हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगा यूएन में जमकर भारत की तारीफ हुई और बोला गया कि दुनिया को मतलब एक मिसाल दी गई है कि भारत से सीखो कि भारत ने किस तरह 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। मतलब आप अंदाजा लगाओ 80 करोड़ की आबादी जो है भारत ने गरीबी से निकाली और उसकी इस टाइम यूएन में जमकर तारीफ हुई है। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान अगर ठान ले और अपने मन में विश्वास रख ले और कोशिशें करता ही जाए तो दोस्तों जीत एक ना एक दिन उस इंसान के कदम जरूर चूमती है। और यही कारण है कि इसी बातों को लेकर आज यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली का 78वां सेशन चला और इस सेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट आते हैं और उन्होंने डिजिटल क्रांति के बारे में बोलते हुए इतनी बड़ी असेंबली के अंदर भारत का एग्जाम्पल दे दिया। भारत का एग्जाम्पल तो दिया ही, साथ में मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देखिए पिछले 5 से 6 सालों के अंदर इतना डिजिटलाइजेशन हुआ है कि भारत के 80 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो गई है। साथ में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा और आप एक बेहतरीन पॉजिटिविटी वाली न्यूज हमारे चैनल पर रिसीव करते हो तो जरूर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों क्या है, एक समय हुआ करता था भारत की इमेज थी गरीब देश की। भारत की अंदर जो सिस्टम था बहुत पंगु था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास तो करता था लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। टेक्नोलॉजी उसके लिए नई थी। कंप्यूटर किसी के घर पे आ जाए तो कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती थी। तो दोस्तों ये तो इतिहास के अंदर बनी हुई बातें ही हैं कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसकी निंदा पहले होती है और निंदा होने के बाद दोस्तों फिर उसकी चढ़ाई भी पूरी होती है। और इतिहास के अंदर चीजें गवाह हैं और ये चीजें होती रही हैं। लेकिन जो भी हो, निंदा से सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी होती है और पॉपुलैरिटी होने के साथ साथ दुनिया उसको बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट भी कर लेती है। वैसा ही कुछ आज यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के अंदर देखने को मिला। भारत की गरीबी के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर, भारत के लोगों की सेहत के ऊपर कितनी कितनी तरह की बातें भारत को सुननी पड़ती थी। भारत तो एक गरीब देश है, भारत के अंदर तो टॉयलेट नहीं है, भारत के अंदर तो जो लोग हैं वो ऐसे मरियल से हैं और कैसी कैसी बातें इंटरनेशनल मंच पर सुनने को मिलती थी। और आज़ादी के बाद तो हमें कैसे कैसे ताने सुनने को मिलते थे। तो यही कारण है कि वही आज विदेशी हैं और आज वही भारत है। भारत अपने कदमों पर चलने लगा है तो वही विदेशी आज भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों एक सब्र होना चाहिए। सब्र अगर किसी के पास है तो दोस्तों बहुत कुछ किया जा सकता है। और चीज़ें दोस्तों जल्दबाजी से नहीं अचीव की जाती हैं, चीज़ें सब्र से ही अचीव की जाती हैं। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट आज आए हैं और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आज आप डिजिटल क्रांति के बारे में देखिए कि भारत कितना आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि पहले भारत देश के अंदर किसान खेतों के अंदर काम करता था लेकिन उसके पास बैंक खाता खुलवाने के पैसे नहीं होते थे और उनके बैंक के अंदर अगर कोई चला जाए तो लंबी लंबी लाइनें होती थी। डिजिटलाइजेशन जैसे ही हुआ है वैसे ही दोस्तों देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो किसान है वो डिजिटल क्रांति के साथ एक अपनी पेमेंट करने लगा है और अपने लाइफस्टाइल को उसने पहले से ऊंचा कर लिया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग भारत के अंदर डिजिटल क्रांति के कारण ही, स्मार्टफोन का यूज करके ही गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल को ऊंचा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल क्रांति भारत के अंदर आई है ये दुनिया के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, खासकर अफ्रीका जैसे देश हो गए या फिर और साउथ के जो देश हैं, उन देशों के अंदर भारत की डिजिटल क्रांति एक एग्जाम्पल के तौर पर देखी जा रही है। यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली का 78वां सेशन चल रहा है और इस ऑफिशियल ने भारत को जो ऑनर किया है वो आज बड़ा एग्जाम्पल है कि देखिए जिन मंचों पर एक निंदा होती थी भारत को, वो निंदा अब एक प्रेज के रूप में बदलने लगी है, तारीफ के रूप में बदलने लगी है। और बहुत जल्द भारत अफ्रीका के देशों के लिए एग्जाम्पल बनेगा और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एग्जाम्पल बनेगा और उनकी हेल्प करेगा उनको उनकी पुअर्टी से आउट निकालने के लिए। दोस्तों जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत खास होता है और आजकल दोस्तों समय इतनी तेजी से बदल रहा है। आप कह सकते हो कि देश का किसान तो खुश नहीं है, देश के किसान का तो ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आप कहते हो बिल्कुल सही है, लेकिन जो किसान का बेटा है दोस्तों वो तो आज सुखी है। उसने तो अपना लाइफस्टाइल का एक स्टैंडर्ड ऊपर कर लिया है।
उसने तो अपने बाप के जैसे जो दिन देखे हैं उसके बाप ने, वैसे दिन तो वो उसका लड़का आज नहीं देख रहा है। और पहले के हिसाब से देश का रुतबा भी बढ़ा है, इज्जत भी बढ़ी है। वैसे ही दोस्तों देश के लोगों की इज्जत भी बढ़ी है। तो कहने की इतनी सी बात है कि पहले के लोगों को समझाने में बहुत समय लगता था, लेकिन डिजिटल क्रांति जब से आई है तब से लोग बहुत जल्दी समझने लगे हैं। आज आप छोटे से बच्चों को एक बार बात बता दो कि बेटा तूने काम ऐसे करना है, तो वो बच्चा आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देगा। तो ये एक बात है जो डिजिटल क्रांति के कारण बदल गई है, और पहले के जमाने के जो एक बड़े लोग हैं उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन जो भी हो दोस्तों, आज के डिजिटल क्रांति के कारण लोगों के मानसिक स्तर का बहुत विकास हो रहा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार इसमें नो डाउट है, जो लोग भारत की मतलब निंदा करते थे, जो लोग कहते थे भारत गरीब यूनाइटेड नेशन तारीफ कर रहा है, आज वही लोग वो जो बातें थी, वो निंदा थी, जो वो आज तारीफ में बदल गई। एग्जाम्पल दे रहे हैं इंडिया की कि भाई 80 मतलब करोड़ उधर लोगों को, जितने भी 200 यूएन के मेंबर हैं, 192 जो भी मेंबर हैं, उनके सामने यूएन बोल रहा है, एग्जाम्पल किसकी दे रहा है? भारत की। के भारत से सीखो। 180 करोड़ लोगों, सॉरी 80 करोड़ लोगों को किस तरह गरीबी से निकाला है। और आज भारत की आईटी से दुनिया सीख रही है। क्या इसरो को हर कंट्री आज इसरो से राब्ता कर रहा है कि भाई हमारी सैटेलाइट आप लोग भेजो। आईटी में भारत की जो एक्सपोर्ट है, जैसे पावरफुल कंट्रीज को लोग बोल रहे हैं कि यूपीआई इंडिया की तरह यूपीआई सिस्टम कुछ बनाओ। अच्छा, आईटी की जो एक्सपोर्ट है भारत की, खाली वो पाकिस्तान की जीडीपी जितनी हो गई है, ज्यादा मतलब जीडीपी से पाकिस्तान की ज्यादा तो खाली भारत आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी बड़ी बड़ी दुनिया के बैंकों में, इनमें सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, वो अभी तो वियतनाम की आर्मी भी यूज करने लगी है सॉफ्टवेयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। अब वो टाइम नहीं गया कि मतलब छानबीन, अब अगर आपने कुछ खाने का भी मंगवाना है ना, ऑर्डर करो, आपके घर पहुंच जाएगा। बड़ी बड़ी फोन पे घर बैठे आपको ऐसी डील्स मिल रही है। इंडिया में डील्स तो आप छोड़ दो, इंडिया में बंदा जाता है, जेब में कोई पैसे नहीं, सिर्फ मोबाइल होना चाहिए आपके पास, और आपके बैंक में थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। जो ले रहा है यूपीआई मार रहा है, जो ले रहा है यूपीआई मार रहा है। मतलब और क्या भाई, लोगों ने पैसा रखना छोड़ दिया। लोगों ने, ये देख लो मोबाइल से अब सब कुछ हो रहा है भाई। 80 करोड़ लोग गरीबी से निकालना, वो कहते हैं ना, ये एक मिरेकल होता है। लोग अब मैं कहता हूँ छोटी छोटी आबादी के साथ उनको गरीबी से नहीं निकाल सालों लग जाते हैं इस चीज को, लेकिन ये 5-6 सालों के अंदर इतने लोग निकालना, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। वाकई आजकल आप मेडिसिन डिजिटल तौर पे मंगवा रहे हो, आप खाने पीने की चीजें मंगवा रहे हो, आप ट्रांजैक्शन डिजिटल तरीके से कर रहे हो, आप दुनिया से डिजिटल के थ्रू कनेक्ट हो, आप सब कुछ कर रहे हो यार। तो ये बात मानना पड़ेगा यार। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? यूएन ने जो तारीफ की है उसके ऊपर क्या कहना है? सारी राय अपनी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम जरूर कमेंट पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार